नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप दवे आप सभी का स्वागत करता हूँ गो बालोत्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम आए, पीछे देख सकते हो आप, आदिया पावर सॉल्यूशन बालोत्रा। ये इलेक्ट्रिकल पावर सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। इनका वर्कशॉप है जो आए हुआ है फोर्थ फेस इंडस्ट्रियल एरिया में। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके बिजली के बिल में कमी लाते हैं और इनके द्वारा जो प्रोडक्ट लगाए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में और डोमेस्टिक में और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में वगैरह सभी जगह, तो कौन से प्रोडक्ट ये लगाते हैं और कौन सी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिकल संबंधित। तो आइए मिलते हैं इनके ऑनर से और जानते हैं इनके बारे में विस्तार से, कौन कौन से प्रोडक्ट रखते हैं और कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आइए मिलते हैं उनसे, ऑनर से, और आपको भी मिलवाते हैं। आइए शुरू कर रहे हैं। ये अंदर ऑफिस का सीन है। यहाँ पर नितिन जी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। तो अपने जो आद्य पावर सॉल्यूशन जो सर्विसेज एंड प्रोडक्ट जो प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रियल संबंधित, उसके बारे में बताएं। कौन सा प्रोडक्ट लगाना चाहिए इंडस्ट्री को, उनके बिजली के बिल में फ़ायदा होता है और उनके जो वोल्टेज वगैरह फ्लक्चुएशन होते हैं और शॉक वगैरह लगते हैं उनमें आप मदद करते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ के लिए हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं अलग अलग। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें तो मोटर्स की। इंडस्ट्रीज़ मोटर्स पे ही चलती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास इस तरीके का फैसिलिटी है कि हम उनकी एग्जिस्टिंग मोटर्स की एफिशिएंसी टेस्टिंग करते हैं और उनके बाद उनको हम सोल्यूशन देते हैं कि आप ये मोटर को एक हायर एफिशिएंट मोटर से, सुपर एफिशिएंट मोटर से रिप्लेस करते हैं तो किस तरीके से हम एनर्जी बचा सकते हैं। कई बार कैसा होता है कि मोटर चल रही होती है रनिंग कंडीशन में, तो उसको रनिंग रहने दिया जाता है, बट समय के साथ जब बार बार मोटर जलती है, रिबाउंड होती है, तो उसकी एफिशिएंसी डाउन होती है। तो हमको ये भी निश्चित करना चाहिए कि मोटर का एफिशिएंसी कैसा है, उसको चलाना अच्छा है या उसकी जगह नया मोटर लेना ज़्यादा फायदेमंद है। तो क्योंकि मार्केट में अब I2, I3, I4 हर तरीके की अलग अलग ग्रेड्स की मोटर आती है, तो हम अकॉर्डिंगली रिप्लेसमेंट सोल्यूशन देते हैं। ये तो हुआ पहला। उसके अलावा जैसे आपने जो बात करी वोल्टेज फ्लक्चुएशन की, तो आजकल वोल्टेज फ्लक्चुएशन एक बहुत बड़ा इशू है। हमारे यहाँ पे बालोत्रा में हम देखें इंडस्ट्रीज़ में 380 वोल्ट से लेके 460 वोल्ट तक वोल्टेज आता है। हमारे सारे इक्विपमेंट जो हैं वो 415 वोल्ट पे डिज़ाइन होते हैं। तो जब एक सीमा से उनकी रेंज से हम ज़्यादा वोल्टेज दें या कम वोल्टेज दें, ये दोनों इक्विपमेंट की हेल्थ के लिए भी हानिकारक है और इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको हम बिजली का बिल कहते हैं, उसके हिसाब से भी हानिकारक है। तो हम लोग सर्वो स्टेबलाइज़र लगाते हैं। उस सर्वो स्टेबलाइज़र की मदद से हम लोग उनका वोल्टेज का जो भी फ्लक्चुएशन है पूरी फैक्ट्री में, उसको हम नलीफाई कर सकते हैं। हमने अभी तक बालोत्रा में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में लगाए हैं सर्वो स्टेबलाइज़र। इनकी मदद से जो भी पूरा फ्लक्चुएशन आता है वो पूरा नलीफाई हो जाता है। उससे उनके इक्विपमेंट की लाइफ में भी सेविंग मिलता है, 3 से 5% एनर्जी सेविंग में मिलता है और 12 से 15 साल इक्विपमेंट का लाइफ होता है, तो वो बहुत ही अच्छा सर्विस पीरियड प्रोवाइड करता है। तो इनकी कुछ लगाने के बाद में कुछ रिपोर्ट्स वगैरह आती है? हाँ, वो लगाने से पहले और बाद का सारा वोल्टेज फ्लक्चुएशन डेटा वगैरह हम लोग स्टडी करके उनको देते हैं। हमारे पास सारे इस तरीके के गैजेट्स हैं जिनकी मदद से हम उनकी पूरी फैक्ट्री का एनर्जी ऑडिटिंग भी करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम पूरा हम स्टडी करके देते हैं, क्या प्लस माइनस है, कहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है, वो सारा भी हम लोग स्टडी करके प्रोवाइड करते हैं। इनकी मदद से वो बहुत कुछ हम सुधार करके बहुत कुछ सेव कर सकते हैं। तो इसके बाद में जैसे अभी मोटर में कोई मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ पे उसका वो रिवाइंडिंग वगैरह? हाँ, अभी हमने रिसेंट में ही मोटर रिवाइंडिंग सर्विस भी स्टार्ट किया। एक्चुअली बहुत सारे जगह पे ऐसा था कि यहाँ पे हमको अच्छी सुविधा नहीं मिल रही है मोटर जलने के बाद, बर्नआउट होने के बाद। तो अभी हमने रिसेंटली ही मोटर रिवाइंडिंग सर्विस भी स्टार्ट किया है, जिसमें हमारे पास PLC बेस्ड मोटर कॉयल वाइंडिंग मशीन है। तो PLC बेस्ड मशीन की मदद से हम पूरा कॉयल बनाते हैं। जो कॉपर हम यूज़ कर रहे हैं वो हम प्योर EC ग्रेड कॉपर यूज़ करते हैं विद H क्लास इंसुलेशन, जो कि 180 डिग्री तक तापमान झेलने की उसकी क्षमता रहती है। जब हायर टेम्परेचर रेंज होता है तो उसकी वापस फेलियर होने की संभावना कम हो जाती है। तो हमारे पास PLC वाइंडिंग मशीन है। वाइंडिंग करने के बाद हमारे पास बेकिंग ओवन है, जिसमें हम मोटर को बांधने के बाद उसके ऊपर वार्निश करने के बाद उसको क्यूरिंग किया जाता है। ये क्यूरिंग जो पद्धति है, ये करने से क्या होता है कि उसका इंसुलेशन बाइंडिंग जो है बहुत ही अच्छा हो जाता है और उसका डस्ट और मॉइस्चर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ जाती है, तो उसका फिर से फेलियर होने का चांस बहुत
कम हो जाता है। और प्योर कॉपर यूज़ लेना है तो एफिशिएंसी उसका काफ़ी अच्छे ढंग से मेंटेन होता है, तो वो ऑब्वियसली पावर कंजम्पशन भी जो बाकी की जगह पे फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद मोटर का पूरा टेस्टिंग हम यहाँ पे करते हैं। हमारे पास ऑटो ट्रांसफॉर्म बेस्ड हमारा पूरा वर्कशॉप में टेस्टिंग बेंच बना हुआ है, तो हम मोटर का वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, फिर नो लोड टेस्टिंग करते हैं, आरपीएम टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद एक प्रॉपर टेस्ट रिपोर्ट बना के हम हमारे कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनको भी आइडिया रहे कि इस मोटर का अभी लाइफ और कितना हमको यूज़ करना है और नहीं करना है। तो इसके अलावा कौन से प्रोडक्ट है जो इंडस्ट्रीज में लगाए जाते हैं अपने यहाँ? हाँ, इसके अलावा जैसे हम लोग अभी ईपीसी ऑफ सोलर प्लांट भी प्रोवाइड करते हैं। इंडस्ट्रीज़ लेवल पे हम लोग सोलर प्लांट का पूरा काम करके देते हैं। सोलर प्लांट ऐसे देखा जाए तो कोई भी लगाता है, क्योंकि बहुत ही इजी है, प्लेट्स लगाना है, जोड़ना है, इन्वर्टर लगाना है, लेकिन उसको अगर इंजीनियरिंग ढंग से लगाया जाए तो उसका रिजल्ट बहुत ही बेटर रहता है। हमने बालोतरा में रिसेंट में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में ऐसा भी करके दिया, उनका सोलर लगा हुआ है लेकिन जनरेशन नहीं आ रहा है, तो पूरा टेस्टिंग करके क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, वो रिजॉल्व करके दिया, तो उनका जनरेशन प्रॉपर आने लगा। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ की हम बात करें तो हम पूरा इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, वीएफडी, इन सब का भी हमारे पास काम है। पैनल एसेसरीज वगैरह भी हम रखते हैं, पैनल डिज़ाइन भी करके सेल भी करते हैं। ओके, उसका डिज़ाइनिंग वगैरह जो है इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड का ख्याल रखते हुए हम खुद करते हैं। मैं खुद बीटेक हूँ एनआईटी जयपुर से, एंड आई नो ऑल दोज थिंग्स, तो मैं उसको ख्याल रखते हुए ही पूरा डिज़ाइन करते हैं। कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली हम पूरा सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इलेक्ट्रिकल को अगर अच्छे से किया जाए तो इलेक्ट्रिकल की वजह से ब्रेकडाउन को जीरो किया जा सकता है आपकी इंडस्ट्री में। और इसके अलावा जैसे कमर्शियल और डोमेस्टिक के लिए अपना आदिया पावर क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? कमर्शियल और डोमेस्टिक के लिए हमारे पास दो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। एक तो हम ये है कि हम स्मॉल लेवल का सर्वो स्टेबलाइज़र का भी हम वहाँ पे कर सकते हैं। जगह पे हम अगर ये सर्वो स्टेबलाइज़र स्मॉल साइज़ के लगा दिए जाएं तो उसकी मदद से ये सब जो ड्रॉबैक्स हैं, एक फिक्स वोल्टेज मिलता है तो डेफिनेटली इक्विपमेंट का लाइफ अच्छा रहता है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक होता है हमारे यहाँ पे जब कमर्शियल और हम डोमेस्टिक की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो 3 फेज सिस्टम जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसमें हमारे पास कोई भी प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं है। एक सिर्फ एमसीबी हम लोगों ने देखा है घरों में जो लगी रहती है, उसके अलावा कोई भी तरीके का प्रोटेक्शन नहीं रहता, राइट। और एमसीबी जो है वो सिर्फ शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देती है और कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, होता है तो बंद हो जाती है। इसके अलावा जो हमारे पास एक 3 फेज डिजिटल ELC भी हमारे पास एक लेटेस्ट प्रोडक्ट है, वो पूरा प्रोग्रामेबल प्रोडक्ट है। उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर क्या है उसमें कि हम उसमें इस तरीके से सेटिंग कर सकते हैं कि एक डिज़ायर्ड वोल्टेज से अगर ज़्यादा वोल्टेज आए तो हमारा मेन घर का सप्लाई या कमर्शियल सप्लाई कट ऑफ हो जाए, क्योंकि आप अगर ज़्यादा वोल्टेज, एक सीमा से ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो वो आपके इक्विपमेंट्स के लिए हानिकारक है। फिर एक वोल्टेज लेवल से अगर कम वोल्टेज आता है तो भी हम उसमें ट्रिपिंग दे सकते हैं, क्योंकि जब वोल्टेज बहुत कम आता है तो करंट ज़्यादा ड्रॉ करते हैं तो उसकी वजह से फायर होने का चांस हो जाता है, फेलियर होने का चांस हो जाता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें न्यूट्रल लॉस प्रोटेक्शन है, क्योंकि 3 फेज सिस्टम में अगर न्यूट्रल लॉस अगर हो जाता है तो जितने भी सिंगल फेज इक्विपमेंट्स हैं जो रनिंग है उस प्रेजेंट कंडीशन में, उन सब की लाइफ एट रिस्क है। क्योंकि जहाँ पे 220 वोल्ट आना चाहिए होता है वहाँ पे 220 से लेके 440 के बीच में कुछ भी रैंडम वोल्टेज आ सकता है अगर न्यूट्रल फेल होता है तो। ओके, तो ये जो डिवाइस है न्यूट्रल फेल के कंडीशन में इमीडिएट बेसिस पे ट्रिपिंग दे देता है। उसकी मदद से आपके सारे इक्विपमेंट से, घरों में कई बार आपने सुना होगा घरों में कि इक्विपमेंट चल रहे थे, कुछ डिस्टर्बेंस आया और जो इक्विपमेंट चल रहे थे सब फेल हो गए। टीवी उड़ गया, एसी का पावर सर्किट खराब हो गया, फ्रिज खराब हो गया, ऐसा कई बार होता है। ये बेसिकली न्यूट्रल लॉस की वजह से होता है। ओके, उसके अलावा एक जो सबसे बड़ा रहता है घरों में कि अगर किसी को घर में या कमर्शियल में शॉक लग जाए, करंट अगर किसी को लग रहा है तो उसका कोई भी प्रोटेक्शन सिस्टम हमारे पास घरों में नहीं है। वो भगवान की किस्मत भगवान की कृपा होती है कि आदमी या जो भी है वो टच होता है, छूट जाता है, अदरवाइज ELC भी हमको उसमें लगाना चाहिए। तो ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस में ये भी फैसिलिटी है, अगर घर में कमर्शियल में किसी को करंट लग रहा है या किसी इक्विपमेंट की थ्रू करंट लीकेज हो रहा है तो उस केस में भी ये ट्रिपिंग दे देता है। उसकी मदद से हम ह्यूमन सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो लगाने से जैसे किसी को करंट आ भी जाता है तो लाइट कट ऑफ हो जाए। यस, वो पूरा का पूरा मेन सप्लाई कट ऑफ कर देता है। वो बहुत बड़ा सेविंग
डिवाइस है अभी- जो यूज़ करना चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूँ ये प्रोडक्ट ऐसा है जो हर घर और हर कमर्शियल जहाँ पे भी ज़रूरत है 3 फेज सप्लाई, वहाँ पे ये बहुत ही यूज़फुल है। जी। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और इसके फ़ायदे अनगिनत है। और किसी और इसके अलावा जैसे अपने यहाँ ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो कमर्शियल में भी काम आ जाते हैं ये जो स्टेबलाइजर। हाँ हाँ हाँ, वो आप नॉर्मली अपन बालोतरा में या कहीं पे भी आप देखें अपने आजू बाजू के एरिया में, घरों में हम जाएंगे तो इंडिविजुअल एयर कंडीशन के ऊपर आप स्टेबलाइजर लगा हुआ देखेंगे, छोटा सा स्टेबलाइजर है ना। एक एसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको 5 से 6 हज़ार का स्टेबलाइजर हमको कम से कम इंस्टॉल करना ही पड़ता है ना। और उसका कारण क्या होता है कि हमारा एसी अच्छे से चले, है ना। मैं ऐसा कहता हूँ कि आप ये इंडिविजुअल अलग अलग हम लगाते हैं, उनके लॉसेस भी ज़्यादा है। इससे बेटर है कि आप एक पूरे घर का या पूरे कमर्शियल बिल्डिंग का एक सिंगल आप बड़ा लगा दीजिए, उससे उसका लाइफ भी अच्छा रहेगा, परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा, एफिशिएंसी भी अच्छा रहेगा और सारे इक्विपमेंट कवर होता है। जी सर, इसके अलावा जैसे और क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने? और तो इंडस्ट्रीज़ के लिए हमारे पास जैसे ये ट्रांसफार्मर ऑयल फिल्ट्रेशन सर्विस है, ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस सर्विस है। ट्रांसफार्मर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है जो लगने के बाद शायद देखा नहीं जाता है। ये थंबों के ऊपर लगता है वही? हाँ, वो इंडस्ट्रियल जो ये पोल्स के ऊपर रहता है वो तो गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, बट जिनका कनेक्शन एक पर्टिकुलर रेंज से ज़्यादा है एज पर गवर्नमेंट रूल, उनको खुद का ट्रांसफार्मर लगाना होता है। जी। और ट्रांसफार्मर की मदद से ही आपके पूरे कॉम्प्लेक्स में सप्लाई आती है। ट्रांसफार्मर जो है 11 kV वोल्टेज को 433 वोल्ट बनाता है। ट्रांसफार्मर के अंदर में जैसे उसका रेगुलर मेंटेनेंस और चेकिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर फेल हो गया बिकॉज ऑफ पुअर मेंटेनेंस तो आपका पूरा फैक्ट्री होल्ड पे हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कोई और सोर्स नहीं है सप्लाई का। ओके, तो ट्रांसफार्मर का जैसे ऑयल फिल्ट्रेशन, तो हमारे पास ऑयल फिल्ट्रेशन मशीन है, फिर ऑयल ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्टिंग मशीन है। उसके अलावा हमारे पास पूरा उसका मेंटेनेंस के लिए गास्केटिंग, सिलिका जेल, ब्रीदर, ऑल दीज कंपोनेंट्स भी है। ट्रांसफार्मर का यानी साल में 1 से 2 बार ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्टिंग जरूर से करवाना चाहिए। वो करने से हमको उसकी हेल्थ पता चल जाती है। अगर लगता है कि पुअर हेल्थ है तो उसको तुरंत फिल्टर करवा देना चाहिए। तो अपने थ्रू वो सब ट्रांसफार्मर चेकिंग वगैरह हो जाता है? हाँ हाँ हाँ, सब है अपने पास, वो सारा फैसिलिटीज के तो साथ। इसमें ट्रांसफार्मर के लिए कोई समय सीमा रहती है कि इस समय मतलब टाइमिंग होता है कि चेक करवाने के लिए? बेस्ट तो आपको ये है कि इसको मॉनसून से पहले और मॉनसून के बाद, क्योंकि मॉनसून में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर रहता है और उस समय में आपका ट्रांसफार्मर लोड पे होता है, गर्म और अनलोड होता है तो ठंडा होता है, तो उसकी वजह से उसमें क्या होता है, उसके ऑयल में मॉइस्चर ट्रैप होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो मॉनसून के पहले हम उसको ट्रांसफार्मर का BDV अगर हेल्दी मेंटेन रखते हैं तो मॉनसून के टाइम में उसका फेलियर का पॉसिबिलिटी नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा चांस यही रहता है कि उस समय होता है। और मानसून के बाद मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मानसून के बाद अगर उसका फिर से हम BDV करें तो मानसून के टाइम में अगर कुछ मॉइस्चर ट्रैप हुआ है तो हमको पता चल गया और इमीडिएट बेसिस पे हमने उसको रेक्टिफाई कर दिया, उतना काफ़ी है। तो पर्सनल जिनके भी ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं वो सब यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड होती है? हाँ हाँ हाँ, हम सिर्फ BDV टेस्टिंग आप कर सकते हैं। BDV टेस्टिंग में अगर पुअर आया तो आप फिल्टर करवाइए, नहीं तो हमको कोई उसमें फ़िल्टर करने की ज़रूरत नहीं जी। और अपने यहाँ जैसे वर्कशॉप में और कौन से प्रकार के काम हो जाते हैं? वर्कशॉप में हम लोग जैसे मैंने बताया मोटर रिवाइंडिंग सर्विस है, उसके अलावा VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव रिपेयरिंग का हमारे पास पूरा है सेटअप। उसके अलावा हम बहुत सारे इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सारे हम लोग यहाँ पे हाउस रखते हैं, हम लोग बेचते हैं। जैसे VFD हो गए, मोटर्स हो गए, फिर पैनल में कॉन्टेक्टर, ओवरलोड रिलेज, स्टार्टर्स, केबल्स, एसेसरीज, पैनल एसेसरीज में इंडिकेशन लैम्प्स, ऑल गुड क्वालिटी मटेरियल हम लोग यहाँ पे रेगुलर स्टॉक में रखते हैं। एंड तो ये कई बार जैसे ये प्रोडक्ट सारे मिल जाते हैं, लेकिन घरों के अंदर जैसे जो वायरिंग होती है, वायरिंग में आग लग जाती है, वो किस वजह से लगती है? हाँ, ये है 3 फेज डिजिटल ELCB। ओके, ये हम हमारे घरों में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या ट्रेडिंग हाउसेस में जहाँ पे भी 3 फेज सप्लाई है अप टू 63 एम्पियर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा प्रोग्रामेबल है, इसकी मदद से हम इसमें पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं। ये बेसिकली एक तरीके से हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम का गार्ड है। ओके, जैसे कि हमारे घरों में या कॉम्प्लेक्सेस में अगर वोल्टेज हायर वोल्टेज आ रहा है, लोअर वोल्टेज आ रहा है, न्यूट्रल लॉस हो रहा है,
अनबैलेंस वोल्टेज आ रहा है, सिंगल फेसिंग हो रहा है, या अर्थ लीकेज की वजह से किसी को शॉक लग रहा है, उन सब केसेस में ये प्रोटेक्शन देता है। और ये पूरा डिजिटली प्रोग्रामेबल है। ओके, जैसे कि अभी हम इसमें ये लोड कनेक्ट किया हुआ है, ये आपका नॉर्मल हेल्दी कंडीशन है। इसके ऊपर ये टेस्ट बटन है, ये टेस्ट बटन अगर हम प्रेस करते हैं तो ये इमीडिएट बेसिस पे, तो ये हमको ये इंस्टॉल होने के बाद वंस इन अ मंथ आपको टेस्टिंग ज़रूर से करना है, ये चेक करने के लिए कि ये हमारा सिस्टम हेल्दी है या नहीं है। ओके, इसके बाद अभी जैसे ये हमने लोड कनेक्ट किया हुआ है, अब मैं जैसे ही इसका न्यूट्रल कट करता हूँ, ये इमीडिएट बेसिस पे ट्रिप हो जाता है। अब न्यूट्रल कट होने के फ़ायदे क्या हैं, न्यूट्रल कट होने से नुकसान क्या हो सकता है। सपोज़ अभी हमारे पास इसमें एक बाईपास ऑप्शन भी है, ये बाईपास हमने किया, तो अब मैं अगर न्यूट्रल फेल करता हूँ तो देखने को जाए तो ये हमारा लैंप तो बंद हो गया, लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान क्या है मैं आपको मल्टीमीटर से चेक करके बताता हूँ। जैसे कि ये न्यूट्रल मैंने ऑन किया, हर फेस और न्यूट्रल में 240 वोल्ट 220 वोल्ट आपका आता है, राइट। लेकिन जैसे ही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से न्यूट्रल अगर फेल हो जाए तो यहीं पे न्यूट्रल और बी फेस के बीच में आप देखेंगे 425 वोल्ट बन गया, न्यूट्रल और वाई फेस। तो बेसिकली क्या होता है, जब न्यूट्रल फेल होता है तो उसकी वजह से जितने भी सिंगल फेस डिवाइसेस है वहाँ पे सिंगल फेस न बन के डायरेक्ट 400 वोल्ट तक सप्लाई चली जाती है। और ये जब 400 वोल्ट जाता है तो ये हमारे सारे इक्विपमेंट्स को फेल कर सकता है, या फिर फायर हैज़ार्ड भी हो सकता है आपकी सारी केबलिंग जलने की वजह से। इसके लिए न्यूट्रल लॉस बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है। एंड ये सिस्टम ऐसा है कि न्यूट्रल लॉस होने पे, अभी मैं इसको देखिए वापस ऑन कर रहा हूँ। ओके, अब ये जैसे न्यूट्रल फेल होगा तो इमीडिएटली इसको ट्रिप कर देगा। तो इसकी वजह से हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं वो सारे सेफ गार्ड हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें हमारे पास ये लीकेज करंट प्रोटेक्शन सिस्टम भी है, जिसका सेटिंग भी हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने इसमें लीकेज एम्पियर 15 मिली एम्पियर सेट किया हुआ है। अभी मैं इसी लैम्प की मदद से लीकेज करंट जनरेट करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे ट्रिपिंग देता है। ओके, स्क्रू ड्राइवर। लीकेज का मतलब होता है किसी इक्विपमेंट के थ्रू करंट का अर्थ में जाना, या किसी ह्यूमन बॉडी के थ्रू करंट का अर्थ में जाना। मेरे को करंट कब लगता है, जब मेरा शरीर का एक हिस्सा किसी फेस पे कनेक्टेड है और मेरा शरीर का दूसरा हिस्सा ज़मीन के साथ, अर्थ के साथ कनेक्टेड है। तो उस केस में करंट मेरी बॉडी से होते हुए अर्थ में जाता है, इसलिए मुझे शॉक लगता है। अभी हम यहाँ पे भी यही कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं। सपोज़ ये लैंप मेरा बॉडी है, ये मेरा शरीर का एक हिस्सा फेस पे लगा, ये दूसरा हिस्सा किसी भी अलग सोर्स के साथ, अर्थ के साथ कनेक्ट होगा तो ये ट्रिप हो जाएगा। अभी मैं जैसे इसको न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करता हूँ सेपरेटली, ये ट्रिप हो गया। तो आपने देखा मोमेंटली लैंप, यानी एक जर्क आपको लगा लेकिन इमीडिएटली बेसिस पे आपको ट्रिप हो गया। तो इससे आपकी ह्यूमन सेफ्टी पूरा अश्योर हो जाता है। तो घर में, कॉम्प्लेक्स में, कहीं पे भी किसी को भी करंट लगने की सिचुएशन बन रही है, उस केस में ये डिवाइस जो है पूरा का पूरा सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देता है। तो हम इससे ह्यूमन सेफ्टी, इक्विपमेंट सेफ्टी दोनों केसेस में बहुत अच्छे से काम करता है। इसके अलावा ये सिंगल फेस प्रोटेक्शन में भी काम करता है। मैं आपको एक बार वापस रिकनेक्ट करके ये चीज़ भी समझा देता हूँ। कई बार हमारे जहाँ पे 3 फेस डिवाइसेस होते हैं वहाँ पे अगर सिंगल फेस, एक फेस नहीं आया तो जितने भी 3 फेस रनिंग इक्विपमेंट्स हैं उन सब की लाइफ रिस्क में रहती है। अब ये सिस्टम में देखिए, मैं अभी एक ये फेस कट कर रहा हूँ, ये ट्रिप हो गया, यानी सिंगल फेस हो रहा है, अंडर वोल्ट हो रहा है, ओवर वोल्टेज हो रहा है, कोई भी कंडीशन है तो ये हमको सेफ गार्ड कर देता है। इसका कारण, आग लगने का जो एक सबसे बड़ा कारण है कि एक कई बार जैसे घरों में भी अगर हायर वोल्टेज फीड हो जाता है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की तरफ, तो एक वो कारण है। न्यूट्रल लॉस होता है तब एक दूसरा कारण बनता है। तीसरा कारण शॉर्ट सर्किट की मदद से बनता है। चौथा, कई बार इक्विपमेंट में खुद में फेलियर होते हैं उसकी वजह से। ये मेनली 4
कारण है फायर। तो भी जैसे वायरिंग की फिटिंग जैसे इंटरनल होती है कई घरों में, तो उनको तो काफ़ी दिक्कत आती है। हाँ हाँ हाँ, इसके लिए अगर हम पहले से ही प्रोटेक्शन लें तो वो अच्छा है। दूसरा, अगर नया कुछ कर रहे हैं तो उसमें खासकर फायर रिटार्डेंट केबल ही डालें, या इसमें और भी एडवांस FRLS केबल आती है, फायर रिटार्डेंट लो स्मोक, इस तरीके की केबल अगर यूज़ लें तो डेफिनेटली उसका फ़र्क पड़ता है। और केबल क्या साइज़ की यूज़ ले रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जैसा इक्विपमेंट है उसके हिसाब से हमको केबल साइज लेना है। अंडर साइज केबल है तो वो हानिकारक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। इनका एक वेब पेज बनेगा आदिया पावर सॉल्यूशन करके गो बालोत्रा ऐप में, और इनके जो भी प्रोडक्ट है उन सब की डिटेल रहेगी उसके अंदर, आप देख सकते हो। और उसके अलावा जो भी इनके द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उनके ऊपर प्रैक्टिकल में वीडियोस बनाएंगे, वो भी आप तक पहुंचाएंगे किस प्रकार से कार्य करते हैं उसके लिए। तो आप जुड़े रहिए गो बालोत्रा यूट्यूब चैनल से, और लगातार आपको अपडेट मिलते रहेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद।